साल था 1526, 1526। भारत, जो कि बहुत सारे राज्यों का देश था, पर कब्जा करने के लिए तैयार था। खैबर दर्रे के उस पार एक जवान राजा अपने दिल में महत्वाकांक्षा लिए देख रहा था और इंतजार कर रहा था। उसका नाम था बाबर और वो खुद को महान चंगेज खान का वंशज बताता था। जीत और शोहरत के सपनों से प्रेरित बाबर हिंदुस्तान के उपजाऊ मैदानों को लालसा से देखता था। भारत सदियों से धन और संस्कृति का केंद्र रहा था, फिर भी यहाँ के राज्य अक्सर बंटे हुए थे। उनकी सेनाएं आपसी कलह में उलझी रहती थी। बाबर जानता था कि यही बिखराव उसका मौका होगा। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया पानीपत का पहला युद्ध हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के रुख बदल देगा। बाबर की अपेक्षाकृत छोटी लेकिन अनुशासित मुगल सेना का सामना दिल्ली के तत्कालीन शासक लोदी वंश की विशाल सेना से हुआ। बाबर की मुगल सेना हालांकि संख्या में कम थी, लेकिन उनके पास एक निर्णायक फायदा था, बारूद। उनकी तोपों और बंदूकों ने गोलियों की ऐसी गड़गड़ाहट बरसाई जिसने लोदी सेना को तहस नहस कर दिया। लोदी सेना अपनी बहादुरी के बावजूद इस हमले के आगे टूट गई। उनके हाथी, जो कभी अजेय शक्ति के प्रतीक थे, तोपों की कर्कश आवाज से घबरा गए, जिससे अफरा तफरी और बीर आच गई। रात होने तक युद्ध का मैदान शांत पड़ा था, जो मारे गए सैनिकों के शरीरों से भरा हुआ था। बाबर की जीत हुई थी। उसकी जीत की गूंज पूरे गंगा के मैदानों में गूंज उठी। पानीपत के युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत का प्रतीक किया। तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने खुद को हिंदुस्तान का निर्विवाद स्वामी स्थापित कर लिया था। बाबर का पोता अकबर केवल 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा, फिर भी वो मुगल बादशाहों में सबसे महान साबित होगा। एक ऐसा शासक जिसका नाम अकबर महान के रूप में भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विकास हुआ, इसकी सीमाओं का विस्तार हुआ और सांस्कृतिक चमक नई ऊंचाइयों पर पहुंची। अकबर के पास एक तीक्ष्ण बुद्धि और ज्ञान की प्यास थी। उसने गैर मुस्लिमों पर लगने वाले कर, जजिया को समाप्त कर दिया और धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा दिया, जो उस समय में बहुत कम देखने को मिलता था। उसने साम्राज्य और उसके बाहर से विद्वानों, कलाकारों और संगीतकारों को आमंत्रित किया, जिससे उसके दरबार में सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक जीवंत माहौल बन गया। अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के लिए एक स्वर्णिम युग था, जो अभूतपूर्व शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल था। छठे मुगल बादशाह औरंगजेब को एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला। हालांकि उसका शासनकाल क्षेत्रीय विस्तार द्वारा चिह्नित था, लेकिन यह बढ़ते धार्मिक तनाव और आंतरिक संघर्ष का दौर भी था। अपने पूर्वजों के विपरीत औरंगजेब ने इस्लाम की अधिक कठोर व्याख्या को अपनाया, जजिया को फिर से लागू किया और अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों को उलट दिया। उसके शासनकाल में कई लंबे युद्ध और विद्रोह देखने को मिले। उसने दक्कन में मराठों से लड़ते हुए दशकों बिताए, मुगल नियंत्रण को दक्षिण की ओर बढ़ाया, लेकिन भारी कीमत पर। औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंच गया। हालांकि उसके लंबे और अक्सर क्रूर शासन ने उसके पतन की शुरुआत को भी चिह्नित किया। लगातार युद्ध और आंतरिक असंतोष से जूझ रहा साम्राज्य तनाव के लक्षण दिखाने लगा था। औरंगजेब की विरासत इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। मुगल काल में संस्कृतियों का एक उल्लेखनीय मेल देखा गया, जो फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय परंपराओं के धागों से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री थी। मुगल बादशाह हालांकि विदेशी मूल के थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति के पहलुओं को अपनाया, एक अनोखी भारतीय इस्लामी पहचान को जन्म दिया, जो कला, वास्तुकला, भाषा और भोजन में अभिव्यक्ति पाती थी। मुगल दरबार कलात्मक प्रतिभा का केंद्र बन गया, जिसने पूरे साम्राज्य से चित्रकारों, संगीतकारों, कवियों और वास्तुकारों को आकर्षित किया। ताजमहल प्यार और खोने का एक कालातीत स्मारक मुगल युग की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया ताजमहल मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। भारतीय व्यंजनों पर मुगल प्रभाव निर्विवाद है। केसर, इलायची और लौंग की समृद्ध सुगंध, बिरयानी और कबाब के नाजुक स्वाद, ये सभी मुगल रसोई में हुए पाक संलयन की गवाही देते हैं।
मुगल साम्राज्य ने अपने अंतिम पतन के बावजूद भारतीय उपमहाद्वीप पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसका प्रभाव उन भव्य स्मारकों में देखा जा सकता है जो भारतीय परिदृश्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन जटिल कला रूपों में जो आज भी प्रेरित करते हैं, और स्वयं भारतीय संस्कृति की समृद्ध टेपेस्ट्री में। प्रशासन की मुगल प्रणाली केंद्रीकृत शासन और कुशल राजस्व संग्रह पर जोर देने के साथ बाद के भारतीय साम्राज्यों और यहां तक कि ब्रिटिश राज को भी प्रभावित किया। मुगल युग में साहित्य का विकास हुआ, जिसमें अबुल फजल और अमीर खुसरो जैसे लेखकों ने महान साहित्यिक योग्यता के कामों का निर्माण किया। हो सकता है कि मुगल साम्राज्य इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। इसकी भव्यता की गूंज दिल्ली के चहल पहल वाले बाजारों में और मुगल उद्यानों के जटिल डिजाइनों में सुनी जा सकती है।